गुड मॉर्निंग एवरीबडी, गुड मॉर्निंग टीम। आज हम लोग मिले हैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए। उससे पहले जो हमारा चैनल है ओएसएस कंट्राइवर, उसको आपको आपके हर एक ओबीओस के पास से सब्सक्राइब कराना है ताकि जो भी एजुकेशनल मटेरियल आता है वो उसे ले पाए एंड अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ कर पाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है बिजनेस एक्सेलरेशन का, उसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फियर के ऊपर, डर के ऊपर। कि बहुत सारे प्रकार के डर होते हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, लोग ना बोल देंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये डर के ऊपर जीत कैसे हासिल करना है, डर से आगे बढ़ के हमको रिजल्ट्स कैसे अचीव करना है, वो आज हमारा बात होगा ये पॉडकास्ट के अंदर। कुछ 5 to 6 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि फियर से आगे जो हमको जीत हासिल करना है फियर के ऊपर, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। कोई भी एक चीज, नई चीज होती है, उसके अंदर फियर होना, उसके अंदर डर लगना एक कॉमन बात है, नॉर्मल बात है, एक साधारण बात है। जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो गिरने का डर लगता है, स्विमिंग करने जाते हैं तो पानी में कूदने से डर लगता है। कोई भी आप नया चीज, जैसे मान ले आप मैथ्स का पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आपने कोई नया चैप्टर स्टार्ट किया है तो वो आपको स्टार्टिंग में मुश्किल लगता है। तो कोई भी चीज है, स्टार्टिंग के अंदर डर होना एक साधारण चीज है, कॉमन चीज है। बट वो डर के ऊपर हम लोग कैसे जीत हासिल कर सकते हैं, तो पहली चीज ये है कि तैयारी करके, एक प्रिपरेशन के साथ। जैसे हम एग्जाम लिखने जाते हैं तो एग्जाम का डर सबको होता है, तो तैयारी की होती है, प्रिपरेशन किया होता है, तो हम ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ वो एग्जाम को लिख पाते हैं। जैसे हम लोग जा रहे हैं कोई भी क्रिकेट का मैच खेलने के लिए, अगर हमने उसके लिए तैयारी की है, प्रैक्टिस की है, डर तो होता ही है, बट प्रैक्टिस के कारण एक कॉन्फिडेंस होता है, एक आत्मविश्वास होता है कि मैं डेफिनेटली परफॉर्मेंस करूंगा ही करूंगा। जो पहला चीज है डर के ऊपर जीत हासिल करने के लिए, वो ये है कि आपको तैयारी करना है, आपको प्रिपरेशन करना है। जैसे आप किसी को कॉल कर रहे हैं, मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, फॉलोअप करने के लिए जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग कुछ बात करने जा रहे हैं, तो आप तैयारी करके जाए, एक प्रिपरेशन के साथ आप कोई भी इंसान को मिलने जाए। दूसरा चीज है डर के ऊपर जीत हासिल करने के लिए, तो होता है फेथ, विश्वास। जैसे हम वैक्सीन लेते हैं, जैसे अभी कोविड की महामारी के अंदर हमने वैक्सीन लिया था कोविड से बचने के लिए, वैसे ही डर का एक वैक्सीन है, वो है फेथ, जिसको हम बोलते हैं विश्वास। तो आपको पहले खुद के ऊपर एक विश्वास रखना है कि मैं डेफिनेटली जो मैंने सोचा है वो मैं हासिल करूंगा ही करूंगा, मैं मेरा टारगेट पूरा डेफिनेटली करूंगा। एक आत्मविश्वास, एक खुद के ऊपर विश्वास, एक विचारों का पॉजिटिव होना कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जो मैं प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूँ, या तो मैं किसी को कॉलिंग कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन सेट करने के लिए, तो उसमें मैं डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा ही करूंगा। तो ऐसा एक आत्मविश्वास, एक विचारों का पॉजिटिव होना। और कॉल करने से पहले आप एक मेंटल पिक्चर बनाए, एक मेंटली आप विजुअलाइज करें कि मैं कॉल कर रहा हूँ एंड मैं कॉल बहुत बेहतर तरीके से कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ऐसा एक पॉजिटिव विजुअलाइजेशन मेंटल पिक्चर के अंदर, पॉजिटिव मेंटल पिक्चर बना के आप कॉल करिए। तीसरा बात है, आप प्रोसेस ओरिएंटेड बनिए। प्रोसेस ओरिएंटेड मतलब जैसे हमारा बात हुआ तैयारी करना है, राइट। तो जैसे मैथ्स के अंदर हम जाते हैं एंड मैथ्स का कोई भी सम सॉल्व करते हैं, तो उसमें हम स्टेप्स के ऊपर ध्यान देते हैं कि स्टेप सही होगा तो आंसर भी सही आएगा। जैसे स्टेप बाय स्टेप हम आंसर लाने के ऊपर जाते हैं तो जवाब सही आता है। वैसे अच्छा खाना बनाना है तो हम रेसिपी के ऊपर ध्यान देते हैं कि रेसिपी सही होगा तो खाना भी सही बनेगा। मतलब क्या है, प्रोसेस के साथ आपको एक मोहब्बत होना चाहिए। अगर आपको डर से ऊपर जीत हासिल करना है, डर के ऊपर जीत लेना है आपको, तो आपको पहले एक प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट बनाना होगा कि मैं जो प्रोसेस है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से करूंगा। मेरे हाथ में है कि प्रोसेस को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना। कि कॉल करना है तो कॉल के अंदर मैं ये स्टेप्स के ऊपर ध्यान दूंगा, मीटिंग के अंदर मैं ये स्टेप्स के ऊपर ध्यान दूंगा, ये स्टेप्स को मैं सही तरीके से प्रिपेयर करके जाऊंगा, तो डेफिनेटली आपका जो काम है वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स देगा। एक प्रोसेस के साथ जो स्टेप्स है उसके साथ हमको एक एडिक्शन होना चाहिए एंड वो स्टेप्स को बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करके हमको जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, वो है हमारा लिमिटिंग बिलीव्स।
हमारे दिमाग के अंदर ऐसी बहुत सारी धारणाएं होती है जो लेकर हम जीवन जी रहे होते हैं, जो हमारे दिमाग के अंदर दुनिया ने, लोगों ने, परिवार वालों ने, पड़ोसी ने, रिश्तेदारों ने हमारे दिमाग के अंदर डाली होती है। तुझे तो बोलना नहीं आता है, ये सब चीज तो मुश्किल होता है, उसने किया था नहीं हुआ, उसने किया था नहीं हुआ। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है ये चीज कि ये जो आपकी धारणाएं है उसको आपको दिमाग से निकाल देना है, क्योंकि सब चीज दुनिया में स्टार्टिंग में मुश्किल ही होता है। एंड जैसे बोलते हैं आपको लोग कि तुझे तो बोलना भी नहीं आता है, तुझे बात करना नहीं आता है, तो आप देखोगे तो अगर आपने कोई भी चीज़ का जैसे पढ़ाई किया है इंजीनियरिंग का, तो इंजीनियरिंग करने से पहले आपने इंजीनियरिंग भी नहीं किया होगा। अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग करने से पहले एक्टिंग नहीं किया था। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेलने से पहले क्रिकेट नहीं खेला था। कोई भी चीज़ है जो इंसान आज कर रहा है उसने पहले वो नहीं किया था। सो जो आपके दिमाग में अगर कोई ऐसी धारणाएं है कि ये मुश्किल होता है, या तो फिर तुझे तो बोलना भी नहीं आता है तो तेरे से कैसे होगा, ये धारणाएं जब तक हम दिमाग में रखेंगे तब तक हम कभी भी एक्शंस नहीं ले पाएंगे। सो आपको जो ये धारणाएं है, आपके दिमाग में जो लिमिटिंग बिलीफ्स है, उसको आपको पॉजिटिव विचारों से बदल देना है कि मैं कॉल करूँगा, मैं रिजल्ट्स डेफिनेटली हासिल करूँगा, मैं मीटिंग करूँगा, तैयारी करके जाऊँगा, प्रॉपर तरीके से गेस्ट को, क्लाइंट को, प्रोस्पेक्ट को स्टेप्स में समझा के मैं डेफिनेटली उसका सेल्स क्लियर करूंगा, रिजल्ट्स में जनरेट करूंगा। सो एक जो आपकी धारणाएं है उसको आपको बदल देना है, दिमाग को हमेशा एक पॉजिटिव विचारों के साथ भर देना है। नेक्स्ट चीज है कि जो चीज के ऊपर आपका नियंत्रण है, जो चीज के ऊपर आपका कंट्रोल है, वही चीज के बारे में आपको सोचना चाहिए। एंड जो चीज के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, जैसे गेस्ट क्या बोलेगा, प्रोस्पेक्ट है वो क्या सोचेगा, सामने वाला क्या बोलेगा, ये सब चीज हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, हमारे कंट्रोल में क्या है कि मैं उनको सही तरीके से समझाऊं, मैं उनको सही स्टेप्स में समझाऊं, मैं उनको सही कॉन्फिडेंस से समझाऊं, आत्मविश्वास से समझाऊं। तो हमारे नियंत्रण में जो चीज है हमेशा उसके ऊपर जब हम ध्यान देते हैं तो हम लोग डर के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डर ऐसे होते हैं जो चीज होने ही नहीं वाली है, या तो जो चीज के ऊपर हमारा नियंत्रण, कंट्रोल नहीं है, वो चीज को बार बार सोच सोच के हम लोग एक्शंस ही नहीं लेते हैं। एंड जब एक्शंस नहीं लेते हैं तब रिजल्ट्स तो वैसे भी नहीं मिलता है, तो वो डर है वो कभी दूर नहीं होने वाला है। सो आपके नियंत्रण में क्या है, आपके नियंत्रण में है तैयारी करके लोगों के साथ बात करना, तैयारी करके लोगों को मिलने जाना, तैयारी करके कॉल करना। तो जो आपके कंट्रोल में है वो चीज, हमेशा वही चीज के ऊपर हमको ध्यान देना है, तो हम डर के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। अगला चीज है कि जैसे हमको कोई रिजेक्शन देता है, हमको कोई ना बोलता है, तो कुछ लोग उसको बहुत बड़ा ले लेते हैं, बहुत बड़ा चीज मान लेते हैं कि मुझे किसी ने ना बोल दिया, मुझे किसी ने रिजेक्ट कर दिया। पर हमेशा आपको एक चीज रखना है दिमाग में कि ना बोलना, ना सुनना, जीवन के अंदर रिजेक्शन मिलना, ये कॉमन चीज है, साधारण चीज है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। जैसे आप कोई देखोगे बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई पॉलिटिशियन है, उन्होंने भी कभी इलेक्शन हारे होंगे, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है वो भी मैच के अंदर बहुत कम स्कोर पे 0 रन पे आउट हुए होंगे, कोई एक्टर है उनका फिल्म्स है वो फ्लॉप हुआ होगा। सो रिजेक्शन मिलना, दुनिया के अंदर ना सुनना एक साधारण बात है, कॉमन बात है, उसको बहुत बड़ा तरीके से लेने का जरूरत नहीं है। एंड ना के ऊपर जब हम लोग अटके रहते हैं तब और ज्यादा तकलीफ होता है। सो हमको ना से आगे बढ़ना है, नए इंसान को मिलो, आप नए इंसान से बातचीत करना शुरू करो, आप वो ना के ऊपर अटक मत जाओ। जब तक रिजेक्शन के ऊपर अटक जाओगे तब तक वो रिजेक्शन का असर आपके ऊपर ज्यादा होगा। सो रिजेक्शन से आगे बढ़ना है, अगले इंसान को मिलना है। सो ये जो डर है कि लोग ना बोलेंगे, मुझे लोग रिजेक्ट कर देंगे, तो उसमें ये चीज समझना है कि ये तो साधारण चीज है, दुनिया में सबके साथ हुआ है। जितने भी लोग सफल हुए हैं उन सबको रिजेक्शन मिला है। मुझे भी अगर रिजेक्शन मिल रहा है तो मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे लोग ना बोल रहे हैं तो मैं अगले हाँ के ज्यादा करीब पहुंच रहा हूँ। सो रिजेक्शन को कुछ ज्यादा गंभीरता से, ज्यादा बड़ी तरीके से नहीं लेना है। हाँ, इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखना है कि रिजेक्शन मुझे मिल रहा है तो मैं मेरे प्रोसेस को, मैं मेरे काम को सुधारूंगा, मैं मेरे काम के अंदर बदलाव लेके आऊंगा और जो मेरा गलती है उसको सुधारूंगा, बट वो रिजेक्शन के ऊपर मैं बैठा नहीं रहूंगा। अगला चीज है रिपीटेशन।
कॉन्स्टेंटली कोई भी चीज को बार बार रिपीट करने से, बार बार करने से वो चीज के ऊपर हमारा महारत हासिल हो जाता है। हमारा जो वो काम है वो ज़्यादा बेहतर होता जाता है। एंड जब बेहतर होता जाता है तो हमारा जो डर है वो दूर होता जाता है। एक आपको कमिटमेंट लेना चाहिए। जैसे मान लो अगर आपको कॉलिंग से डर लगता है तो पहले 7 दिन, अभी से लेके 7 दिन रोज आप एक कमिटमेंट लो, खुद से एक वादा करो कि मैं रोज 7 से 10 कॉल तो करूंगा ही करूंगा एवरीडे। अगले 7 दिन मैं रोज का 10 फोन करूंगा। एंड जब आप अगले 7 दिन रोज इतने लोगों को फोन करेंगे तो उसमें से आपका काम भी सेट होगा, उसमें से आपको रिजल्ट्स मिलने का शुरुआत होगा। तो वो काम को जब आप रिपीट करेंगे, कॉन्स्टेंटली करेंगे, तो आपका उसके अंदर जो डर है वो दूर होता जाएगा। कोई भी चीज है उसके अंदर आपको आगे बढ़ना है, फियर के आगे बढ़ना है, फियर के ऊपर जीत हासिल करना है। उसमें जरूरी चीज ये है कि वो काम को रिपीटेडली बार बार लगातार करने से हम उसके ऊपर जीत हासिल करते हैं। प्रिपरेशन हमने किया एंड रोज उसका वही काम का हमने प्रैक्टिस किया। कोई भी हो, कोई सिंगर है वो बार बार वो काम का प्रैक्टिस करता है। स्विमिंग मुझे सीखना है पर पानी से तो डर होता ही है, बट पानी में कूदेंगे, स्विमिंग का रोज प्रैक्टिस करेंगे तो स्विमिंग हमारा और बेहतर हो जाएगा। साइकिल चलाना है, गिरने से डर लगता है, बट साइकिल चलाएंगे, रेगुलरली चलाएंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे तो हम उसके अंदर भी डर के ऊपर जीत हासिल कर लेते हैं। सिमिलर है हमारे बिजनेस के अंदर। आपको जो डर के ऊपर जीत हासिल करना है उसके लिए वही काम को रोज लगातार बार बार रिपीटेडली आपको करना है। उसके अंदर आप जीत हासिल डेफिनेटली कर लोगे। ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। वो था कि डर जो है, कोई भी प्रकार का डर जो होता है उसके ऊपर हम जीत हासिल कैसे कर सकते हैं, वो डर से आगे बढ़कर हम ग्रोथ और कामयाबी की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। जिसके अंदर जो मेन पॉइंट्स था वो था हमारा कि तैयारी करना है, माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है, जो आपकी धारणाएं हैं उसको बदल देना है, विनिंग माइंडसेट रखना है, तैयारी करके काम करना है, कॉन्स्टेंटली वो काम को रिपीट करना है। आपके हर एक जो टीम के ओबीओज हैं उनके साथ आपको ये पॉडकास्ट को शेयर करना है। शेयर करके उनको बताना है कि क्यों हमारा जो एजुकेशन मटेरियल है उसको कॉन्स्टेंटली सुनना, लगातार सुनना जरूरी है। आपके हर एक ओबीओ के पास से ये चैनल को आपको सब्सक्राइब कराना है। थैंक यू।